हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हाजिर हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम की पहचान हो, हमारी कोशिशों की पहचान हो और हमारी कामयाबी की पहचान हो। और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि या तो हमारे बॉस हमें पहचाने, या फिर इंडस्ट्री वाले हमें पहचाने, या फिर आम समाज या दुनिया वाले हमें पहचाने। मगर अक्सर ये पहचान हमारे पास नहीं आती, और जब हम उम्मीद करते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं आती। खास तौर पर जब हमने कोई अहम प्रोजेक्ट जमा कर दिया हो या फिर हमने अपने नजरिए से बहुत अच्छा काम किया हो, तो हमें लगता है कि हम अवार्ड के हकदार हैं, हम उस प्रमोशन के हकदार हैं, हम उस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन के हकदार हैं या फिर उस इंडस्ट्री अवार्ड के भी हकदार हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। अक्सर वो हमारे पास नहीं आता और कई बार हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पहचान को बाकियों से ज्यादा अपनी तरफ खींचते नजर आते हैं। और कई बार हम अपना नाम उन लोगों की लिस्ट में नहीं पाते जिन्हें पहचान मिली है। तो अब हम क्या करें? पहली बात, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जिस करियर में लगे हैं, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, वहां हमें ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए। मगर हम करियर इस आधार पर नहीं चुनते कि हम वहां ज्यादा योगदान दे सकते हैं। कई बार हम वो करियर चुन लेते हैं जहां हमें लगता है कि ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। और इसी वजह से अक्सर उन फैसलों की वजह से जो हम इस उम्मीद से लेते हैं कि ज्यादा पैसा मिलेगा, हम उस पहचान की कामयाबी को कुर्बान कर देते हैं जो हमें मिल सकती थी। मगर ये इतना आसान भी नहीं है कि इंडस्ट्री में हर कोई योगदान दे रहा है और उसे अच्छे इनाम और अवार्ड मिल जाएं। ये तो एक जंग है। मगर फिर भी लोगों को अवार्ड मिलते हैं, लोगों को पहचान जरूर मिलती है, खास तौर पर अगर वो किसी खेत में योगदान दे रहे हैं और बाकियों से बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं और दुनिया उसे देख सकती है, उसकी कद्र कर सकती है और उस पर गौर कर सकती है। वो पहचान आती कहाँ से है? अब ये जरूरी है कि फिर से दोनों चीजों को अलग रखें। पैसे की कामयाबी या करियर की कामयाबी को पहचान से अलग रखें। पहचान उन करियर से मिल सकती है जिनमें हम मशगूल हैं, या शायद उस काम से मिले जिससे हम जुड़े हुए हैं, ना कि हमारी कमाई कहाँ से आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कुंडली में पहचान के लिए क्या जगहें हैं, कि वो करियर से आती है, नौकरी से आती है या सबसे पहले लग्न सबसे अहम घर है जब पहचान की बात आती है। अगर लग्न बहुत मजबूत है तो दूसरों से पहचाने जाने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लग्न ये बताता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, और दूसरे हमें कैसे समझते हैं, और दूसरे हमें कैसा मानते हैं, और वो हमारी शख्सियत को कैसे देखते हैं, और वो हमें समाज में किस मुकाम पर देखते हैं। तो अगर लग्न बहुत मजबूत नहीं है तो पहचान कम मिलेगी और कभी कभार ही मिलेगी। और इसलिए अगर आपका लग्न बहुत मजबूत नहीं है तो आपको उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी कि आप हकदार हैं या जितनी आप उम्मीद करते हैं। तो एक बहुत मजबूत लग्न पहचाने जाने के चांस बढ़ा देता है। कमजोर लग्न या कम ताकत वाला लग्न इन चांस को कम कर देगा। दूसरी बात, पहचान समाज की तरफ से एक इकरार है, और ये हमारी अपनी ख्वाहिशों और आरजू पर भी आधारित है। हमारी ख्वाहिश होती है कि समाज से पहचान मिले, अवार्ड मिले, और इसलिए 11वां घर इस तस्वीर में आता है। तो एक मजबूत लग्न और एक मजबूत 11वां घर, जहां हम पहचान और कामयाबी की ख्वाहिश और आरजू रखते हैं, ये दोनों बहुत अहम है, खास तौर पर अगर आप आम समाज से पहचान की तलाश में हैं। अगर ये दोनों बहुत मजबूत हैं, तो तीसरा कंपोनेंट वो होता है जिसके साथ लग्न या 11वां घर अच्छी एनर्जी शेयर कर रहा है। अब अगर घर शेयर कर रहा है, 11वां घर और लग्न किसी खास घर से एनर्जी शेयर कर रहे हैं, या उनका सहयोग है, या उनकी दृष्टि है, तो ज्यादा चांस है कि लग्न या 11वें घर की दशा और अंतरदशा में, या उस खास घर और 11वें घर की दशा में आपको पहचान मिल सकती है। तो जब तक ये तीनों इकट्ठे ना हो, और या तो राहु, शनि या गुरु की तेज गोचर इन तीनों घरों या इनके स्वामियों पर ना जाए, तब तक पहचान के चांस नहीं बढ़ते या ऊपर नहीं जाते, क्योंकि दशा और अंतरदशा नतीजों को फलित करने के वक्त होते हैं, मगर गोचर असल में उसे पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय है। तो
अगर आपका दूसरा घर मजबूत है और लग्न या 11वें घर से जुड़ा है या तीनों इकट्ठे शामिल हैं, तो एक ऐसे शख्स के तौर पर पहचाने जाने के चांस हैं जो एक कदरदान, अहम शख्स है, इज्जतदार शख्स है और जो दूसरे घर के मायने के लाइन में योगदान दे सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको खाने के मामले में कामयाबी चाहिए, अगर आप किसी मुकाबले में जा रहे हैं जहां आप अपने खाना पकाने के हुनर के लिए दूसरों से मुकाबला करने वाले हैं, चाहे आप मुकाबला कर रहे हो या नहीं, लेकिन अगर आप बाजार में हैं और खाने पीने के कारोबार में लगे हैं या आपका रेस्तरां का कारोबार है, तो पहचान मिलना और अवार्ड मिलना, आपके रेस्तरां को अवार्ड मिलना या आपका मास्टर शेफ जीतना, कुलिनरी स्किल्स का मास्टर शेफ, वो आप जीत सकते हैं अगर आपका दूसरा घर मजबूत है, लग्न मजबूत है और 11वां घर मजबूत है। आपको दूसरे घर से जुड़ी अच्छी कामयाबी ज़बान के मामले में भी मिल सकती है। अगर आपने ज़बान के मामले में कुछ किया है, तो दूसरा घर, जो ज़बान का घर है, वहां से पहचान की कोई चीज मिल सकती है। मिसाल के लिए, अगर आपने योगदान दिया है या आपने कोई डिक्शनरी इकट्ठी की है, आपने बहुत सारे शब्द जोड़े हैं, किसी डिक्शनरी का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा किया है, तो आपके अच्छे काम के लिए आपको पहचान मिल सकती है। दूसरे घर से अगर तीसरा घर तस्वीर में आता है और तीसरा घर मजबूत है और 11वें घर या लग्न से जुड़ता है, तो आपको बहुत सारी साहित्यिक पहचान मिल सकती है। मतलब आप अपनी लिखाई के हुनर के लिए अवार्ड जीत सकते हैं। आप पेशकश कैसे करते हैं, आपको इनाम मिल सकते हैं कि आपने ऐड कैसे बनाए। मार्केटिंग का अवार्ड, ब्रांडिंग के लिए अवार्ड, सिर्फ किताबें लिखने के लिए ही नहीं बल्कि स्क्रिप्ट लिखने या एडिटर की हैसियत से काम करने के लिए भी। तो जो भी चीज कम्युनिकेशन या साहित्यिक कामयाबी से जुड़ी है, वो तीसरे घर से आती है। तो तीसरा घर आपको जिंदगी के इन खेतों से जुड़ी पहचान दे सकता है। चौथे घर में आपको खास 2 या 3 इंडस्ट्री के लिए पहचान मिल सकती है। मिसाल के तौर पर चौथा घर रियल एस्टेट को दिखाता है। एक बहुत अच्छी बिल्डिंग या एक अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन करना, या वक्त गुजरने के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट डिजाइन करना जो काबिल तारीफ है, जो दूसरों से हटके हैं, जो जुदा है और जो माहौल से जुड़े हुए हैं, जो बिजली बचाते हैं, जो पावर बचाते हैं। डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इन सबसे जुड़ी इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते आपको रियल एस्टेट में अवार्ड मिल सकता है। फिर अगर आप कारें डिजाइन कर रहे हैं या बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था वाली कार बना रहे हैं, या ऐसी कार बना रहे हैं जो माहौल के लिहाज से बेहतर या महफूज है, तो आपको एक अच्छी कार डिजाइन करने के लिए या माहौल के अनुकूल कार के लिए या ज्यादा महफूज कार के लिए या एक खूबसूरत दिखने वाली कार के लिए अवार्ड मिल सकता है, वगैरह वगैरह। फिर ये ज्वेलरी से भी जुड़ा है। तो चौथे घर से कई तरह की इंडस्ट्री जुड़ी है जहां आपको वहां पहचान मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को भी पहचान मिल सकती है जब आपका चौथा घर मजबूत हो और आपके लग्न या आपके 11वें घर से जुड़ा हो। खास तौर पर अगर चौथा घर बहुत मजबूती से 11वें घर से जुड़ा है, तो इनमें से किसी की भी दशा और अंतरदशा में, और खास तौर पर शुक्र, चांद या गुरु की गोचर इसके ऊपर से, आपको कामयाबी या परिवार के किसी सदस्य के लिए पहचान दिला सकती है जब चौथा घर शामिल हो। जब 5वां घर शामिल हो, तो आपको परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल सकता है। तो जहां भी आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, मिसाल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, एक्टिंग के लिए ऑस्कर, या गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड, या गाने और एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड, या डांसिंग के मामले में ये अवार्ड 5वें घर से जुड़े हैं, जो परफॉर्मेंस से जुड़े अवार्ड है। तो अगर आप किसी मुकाबले में परफॉर्म कर रहे हैं जहां आप टीवी पर किसी रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन या आम लोगों से जुड़ा कोई भी परफॉर्मेंस, तो 5वां घर तस्वीर में आता है। 5वां घर वहां भी तस्वीर में आता है जहां आपको फाइनेंस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए भी अवार्ड मिल सकता है। ये वो जगह है जहां 5वां घर जुड़ता है, जहां अकाउंटिंग तस्वीर में आती है। ये वो घर भी है जहां आप बच्चों के लिए पहचान देख सकते हैं। अगर आपका 5वां घर बहुत मजबूत है और 11वां घर मजबूत है, तो पहचान खुद आपसे ज्यादा बच्चों के लिए होती है, क्योंकि आपका लग्न बहुत मजबूत नहीं है। मगर अगर आपका लग्न भी मजबूत है और ये जुड़ते हैं,
तो भी आपको मिल सकती है, या आपके बच्चों को भी पहचान मिल सकती है, क्योंकि बच्चों की कामयाबी भी एक तरह से आपकी कामयाबी होती है और आपको उनकी कामयाबी पर भी फख्र होता है। तो 5वां घर इससे भी जुड़ा है। फिर 6ठा घर आता है कोई भी खेल कूद की कामयाबी जो आपको मिलती है, जहां आप दूसरी टीमों को हरा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत खेल हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं और किसी नौकरी के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पर पहचाने जा रहे हैं, या IAS सेवा या IPS सेवा के लिए उस तरह की कामयाबी आपको मिलती है। उस तरह की पहचान आपको 6ठे घर से मिलती है। ये दूसरों की खिदमत करने के लिए भी बहुत सारी पहचान दिलाता है। एक अच्छा सोशल वर्कर होना, ज्यादा योगदान देना, ये सब 6ठे घर से जुड़ा है। एक अच्छा हेयर डिजाइनर होना, या एक अच्छा रिजॉर्ट या एक अच्छा होटल चलाना जहां आप होटल के मालिक हैं और उस क्लास का सबसे अच्छा होटल या रिजॉर्ट, उस तरह के अवार्ड भी आपको 6ठे घर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस से जुड़ा है। 7वें घर में पहचान टीम वर्क के लिए ज्यादा है, और जहां आप किसी टीम में हैं या कोई टीम जीत रही है, ना कि अकेले जीत रहे हैं। मगर ये 7वां घर कारोबार से जुड़ी कामयाबी के लिए भी है। तो आपका इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट परफॉर्मर के तौर पर पहचाना जाना, या सबसे अच्छे नंबर हासिल करना, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हासिल करना, उस तरह की कामयाबी भी 7वें घर से देखी जाती है। अगर आप और आपके जीवनसाथी एक जोड़ी के तौर पर किसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक मजबूत 7वां घर शामिल होता है। अगर ये कुकिंग कंपटीशन है तो भी 7वां घर तस्वीर में आता है। और फिर बेशक कारोबार की कामयाबी या कोई भी टीम कामयाबी, जब आप किसी तंजीम में काम कर रहे हैं, ये सब 7वें घर से देखा जाता है। 8वां घर ज्यादातर दूसरों की मदद करने से जुड़ी कामयाबी है, मुसीबतों सदमों के मामले में। तो सबसे अच्छे सर्जन के लिए अवार्ड मिलना, या सबसे अच्छे टैक्सेशन या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मुझे याद है कि एक इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड या नोबेल प्राइज जीता था, या रिसर्च के लिए। आप रिसर्च कर रहे हैं और कोई क्रांतिकारी चीज लेकर आ रहे हैं, उस तरह की पहचान 8वें घर से आती है। अल्टरनेट थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, यहाँ तक कि ज्योतिष में योगदान के लिए भी बहुत सारी पहचान 8वें घर से देखी जा सकती है। और 9वां घर गुरु के तौर पर, उस्ताद के तौर पर कामयाबी से जुड़ा है। तो अगर आप कोई नया सिद्धांत लेकर आए हैं, या आप कोई नया थ्योरी लेकर आए हैं, या आपने किसी चीज के बारे में कोई नई परिकल्पना पेश की है और दुनिया ध्यान देती है और उसे लेती है, जैसे आइंस्टीन का A=mc वर्ग या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस तरह की परिकल्पनाएं, थ्योरी जो नई और क्रांतिकारी चीज के तौर पर पहचानी जाती हैं जो आप करते हैं, वो सब 9वें घर से देखी जाती हैं। और अगर आपने किसी खास मजमून में महारत या विशेषज्ञता से जुड़ी किताब लिखी है, तो भी 9वां घर तस्वीर में आता है, क्योंकि तब आप एक गुरु के तौर पर पहचाने जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पर किताब लिख रहे हैं, तो 9वां घर तस्वीर में आएगा, या 5वां घर तस्वीर में आएगा। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट पर किताब लिख रहे हैं और थ्योरी सुझा रहे हैं कि दूसरे कैसे दौलत कमा सकते हैं, या आप दूसरों की दौलत कमाने में मदद कर सकते हैं, तो 8वां घर भी तस्वीर में आ सकता है, क्योंकि 8वां घर दूसरे लोगों की दौलत का घर भी है। मगर 9वां घर ज्यादातर किसी खास मजमून में विशेषज्ञता से जुड़ा है, खास तौर पर किसी मास्टर या गुरु या एक्सपर्ट के तौर पर देखे जाने से, साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कामयाबी से भी। अगर आप कोई तंजीम चला रहे हैं, कोई आध्यात्मिक तंजीम या उच्च शिक्षा का कोई तंजीम, यहाँ तक के कॉलेज, MBA कॉलेज, इंजीनियरिंग या कोई भी उच्च डिग्री कॉलेज, और आपके संस्थान को शानदार काम करने के लिए पहचान मिलती है, और आप डीन या मैनेजिंग डायरेक्टर या उस समूह या तालीमी सोसाइटी के प्रमुख के तौर पर भी पहचाने जा सकते हैं, अगर आपका 9वां घर मजबूत हो। 10वां घर ज्यादातर करियर की कामयाबी से जुड़ा है, कुछ हद तक ये 6ठे घर से भी जुड़ता है, मगर अगर आपके सुपरवाइजर और मैनेजर आपको पहचानेंगे, तभी 10वें घर की कामयाबी आपको मिलेगी। इसलिए 10वां घर 6ठे घर से ज्यादा काम और करियर से जुड़ा है। तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, किसी नए ओहदे के लिए विदेश भेजे जाना, उस तरह की कामयाबियां, उस तरह की पहचान 10वें घर से देखी जा सकती है। सीढ़ी चढ़ना भी इसमें शामिल है। सिर्फ प्रमोशन या किसी भूमिका या इंक्रीमेंट से ही नहीं,
बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ऊपर उठने के तौर पर भी देखा जाता है। उस तरह की पहचान भी 10वें घर से देखी जा सकती है। कंपनी के एमडी की तरफ से तारीफ का खत भेजा जाना या आपके काम से जुड़ा सर्टिफिकेशन मिलना, ये भी 10वें घर से देखा जा सकता है। 11वां घर ख्वाहिशों और आम समाज का घर है। तो अक्सर आम कामयाबी 11वें घर से आती है, जहां अगर आपने सालों तक किसी इंडस्ट्री में योगदान दिया है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उस तरह के अवार्ड ज्यादातर 11वें घर से देखे जा सकते हैं। तो आम समाज के अवार्ड जैसे रोटरी अवार्ड या लायंस क्लब अवार्ड, उस तरह के अवार्ड या मैग्सेसे अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड, वो अवार्ड यहाँ देखे जा सकते हैं। अवार्ड ज्यादातर आपकी ख्वाहिश से जुड़े हैं। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, आपकी गहरी इच्छा है कोई अवार्ड जीतने की, और अगर वो मिलता है तो ये तस्वीर में आता है। ये आमतौर पर ऊंचे दर्जे के अवार्ड होते हैं। बहुत ज्यादा पहचाने जाने वाले अवार्ड जैसे नेशनल अवार्ड या ऑस्कर या ग्रैमी या ओलंपिक मेडल या वर्ल्ड कप तरह की कामयाबी या पुलित्जर अवार्ड, ऊंचे दर्जे के अवार्ड जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं, वो 11वें घर से देखे जाते हैं। अगर आपका 11वां घर बहुत मजबूत है, आपका लग्न या लग्नेश बहुत मजबूत है और बहुत सारे लग्नेश बहुत मजबूत जगह पर बैठे हैं, खास तौर पर लाभदायक ग्रहों के साथ या गजकेसरी योग या लक्ष्मी योग या सरस्वती योग में, तो 11वां घर आपको ऊंची पहचान देता है और कभी कभी जिंदगी में एक बार से ज्यादा भी। फिर 12वां घर आता है। 12वें घर की पहचान ज्यादातर आपकी बहादुरी से जुड़ी है, जहां पुलिस में, फौज में, और कोई जो अस्पताल या क्लिनिक चला रहा है, या कोई अच्छा हेड वार्डन, जेल वार्डन भी यहां देखा जा सकता है। इसके अलावा विदेशों से, गैर मुल्कों से पहचान मिलना भी 12वें से देखा जा सकता है। कभी कभी 12वां घर मरने के बाद की पहचान से भी जुड़ा है। मरने के बाद मिलने वाले अवार्ड भी 12वें घर से आते हैं। मतलब कई बार शख्स मौजूद नहीं होता और दुनिया उसे बहुत बाद में पहचानती है। मिसाल के लिए, नोबेल अकादमी ने माना कि एक शख्स जिसे अवार्ड देना उनसे रह गया था, वो महात्मा गांधी थे, और ये बहुत देर से माना गया जब महात्मा गांधी नहीं रहे। और क्योंकि नोबेल अवार्ड मरने के बाद नहीं दिया जाता, इसलिए वो अवार्ड महात्मा गांधी को नहीं दिया जा सका। पहचान बहुत देर से आए, वरना उनकी जिंदगी में वो शांति का नोबेल प्राइज हासिल कर सकते थे। और ये नोबेल शांति प्राइज फाउंडेशन पर एक बड़ा धब्बा है, क्योंकि उन्होंने डेस्मंड टूटू जैसे बहुत से लोगों को दिया, मदर टेरेसा को दिया, यहाँ तक कि बराक ओबामा को दिया, मगर महात्मा गांधी को वो अवार्ड देना उनसे रह गया। तो खैर, 12वां घर एक इंसान के तौर पर ज्यादा पहचान दिलाता है, एक अकेले परफॉर्मर के तौर पर, या किसी ऐसी चीज में जिसे आपकी जिंदगी में बाद में पहचाना जाए। कभी कभी जब योगदान पहले ही हो चुका हो और बहुत साल गुजर गए हो, अचानक आपको फोन आता है। ये भारत रत्न की तरह है, जहां आपने सालों पहले योगदान दिया होगा और अचानक कोई ध्यान देता है, आपका नाम नामांकित करता है और फिर आपको अवार्ड मिल जाता है। कभी कभी ये बहुत देर से होता है और इस तरह 12वां घर एक ऐसी चीज के तौर पर देखा जाता है जो बर्बादी की तरह है। जैसे अगर लोगों को समय पर अवार्ड नहीं मिलता तो ये समय पर पहचान नहीं है, मगर फिर भी समाज के स्तर पर पहचान अच्छी है, इसलिए देर आए दुरुस्त आए। तो इस तरह अलग अलग घर अलग अलग खेतों में पहचान से जुड़ते हैं। अब वो पहचान आपको कब मिलेगी? उस खास घर के स्वामी और 11वें स्वामी या लग्न स्वामी की दशा और अंतरदशा में। तो उस घर का स्वामी शामिल होना चाहिए, और या तो लग्न स्वामी या 11वां स्वामी किसी दशा या अंतरदशा के ग्रह के तौर पर शामिल होना चाहिए ताकि पहचान आए। और गोचर होना चाहिए, खास तौर पर अगर लग्न पर कोई गोचर हो रहा हो किसी लाभदायक ग्रह का, खास तौर पर चांद या गुरु या शुक्र का, तो ज्यादा चांस है कि पहचान गोचर के दौरान आएगी। तो उस घर के स्वामी की दशा अंतरदशा में, और या तो लग्न स्वामी या 11वें स्वामी के साथ, और लग्न पर किसी लाभदायक ग्रह की गोचर, ये सबसे अच्छा वक्त है आपके पास पहचान आने के लिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखिए और इसके लिए तैयार रहिए। कभी कभी अगर ग्रहों की एनर्जी बहुत मजबूत नहीं होती, दृष्टियां बहुत मजबूत नहीं होती, तो पहचान सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है।
फिर भी योगदान देना ज्यादा जरूरी है पहचान के पीछे भागने से, और योगदान देना और सेवा करना आपके कर्म को सुधारेगा। इसलिए सबसे बड़ा अवार्ड दुनियावी अवार्ड की बजाय कर्म का अवार्ड भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप कोई निजी सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दूसरे लिंक्स के जरिए मुझसे राब्ता कीजिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये थे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।